आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिस चीज को रोज खाने से खून में शुगर नहीं बढ़ती और आप डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से महफूज हो जाते हैं। ये चीज कौन सी है और कैसे आपको डायबिटीज से बचाती है, इसको जानने से पहले सबसे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि डायबिटीज का मर्ज है क्या। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका बुनियादी काम खून में मौजूद ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजना है। सेल्स में जाने के बाद इस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के पास मतलूबा मिकदार में इंसुलिन मौजूद नहीं तो शुगर खून में बहुत ज्यादा मिकदार में जमा हो जाती है और हमारे नर्व्स, ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स को बुरी तरह से डैमेज करने लगती है। डायबिटीज की दो एग्जाम हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जब खून में शुगर का लेवल इसलिए बहुत ज्यादा हाई रहना शुरू हो जाए कि बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बहुत कम मिकदार में बन रहा हो तो इसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी में मतलूबा मिकदार में इंसुलिन हार्मोन तो बन रहा हो लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स उस इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना छोड़ दें जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहना शुरू हो जाएं तो इसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। यानी टाइप 1 डायबिटीज में हमारा लबलबा इंसुलिन हार्मोन को बनाना बहुत ज्यादा कम कर देता है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि लबलबे में होने वाली गैर जरूरी सोजिश यानी इन्फ्लामेशन। इसी तरह बहुत ज्यादा चिकनाईदार ग़िज़ाओं या फिर फास्ट फूड को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी अक्सर लबलबा काम करना छोड़ देता है और हम टाइप 1 डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जिसमें हमारा लबलबा तो ठीक तरह से काम कर रहा होता है और मतलूबा मिकदार में इंसुलिन हार्मोन भी बन रहा होता है, लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स उस हार्मोन को रिस्पॉन्स ही नहीं करते, जिसकी वजह से एक कंडीशन पैदा हो जाती है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसी कंडीशन की वजह से हमारे खून में शुगर का लेवल हाई रहना शुरू हो जाता है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो होती है मोटापा। जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है, खासकर हमारी तोंद पर यानी पेट पर बहुत ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है, तो इस चर्बी से एक किस्म का केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल हमारी टिश्यूज में इन्फ्लामेशन पैदा करता है, जिसके बाद हमारी बॉडी के सेल्स इंसुलिन हार्मोन को रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन पैदा हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर उन्हीं लोगों को होती है जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है या जिनकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कम होती हैं। लेकिन आज आपको जो चीज बताने जा रहे हैं उस चीज को अगर आप ठीक तरीके से अपनी एग्जाम में शामिल कर लेते हैं तो आप टाइप 1 और टाइप 2 दोनों एग्जाम की डायबिटीज से महफूज हो जाएंगे। लेकिन वो चीज आपको पूरी तरह से डायबिटीज के मर्ज से बचाए, उसके लिए आपने अपनी डाइट में इन ग़िज़ाओं को शामिल करने की कोशिश करनी है। ये ग़िज़ाएं फाइबर, प्रोटीन, गुड फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं और इनमें से सबसे पहली ग़िज़ा है अंडा। अंडा हाई क्वालिटी प्रोटीन, गुड फैट्स और विटामिन मिनरल्स के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि अंडा इस्तेमाल करने से फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। अंडे से मिलने वाले प्रोटीन और गुड फैट्स की वजह से शुगर का हमारे सेल्स में जज्ब होना स्लो डाउन हो जाता है, जबकि अंडे में मौजूद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लबलबे को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। अंडे पर होने वाली एक रिसर्च में ये बात निकलकर सामने आई है कि जो लोग हफ्ते में 5 से 6 बार अंडों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें डायबिटीज का मर्ज होने के खतरा दूसरों के मुकाबले में तकरीबन 45% तक कम हो जाते हैं। दूसरी ग़िज़ा जो कि हमें डायबिटीज के मर्ज से बचाने में मदद करती है वो है हरे पत्तों वाली सब्जियां। फिर चाहे आप पालक का इस्तेमाल करें, साग को इस्तेमाल करें या फिर मेथी को, जितनी भी हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं वो विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करने में मदद करती हैं और लबलबे को भी ताकत देती हैं। फिर है चिया सीड। चिया सीड का इस्तेमाल हाई ब्लड शुगर लेवल को तेजी से कम करने में भी मदद करता है और इनको इस्तेमाल करने से बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि चिया सीड का इस्तेमाल लबलबे में बढ़ी हुई इन्फ्लामेशन यानी सोजिश को भी कम करता है। जो लोग ठीक तरीके से चिया सीड को इस्तेमाल करते रहते हैं उन्हें दूसरों के मुकाबले 40% तक कम चांसेस होते हैं कि उन्हें कभी डायबिटीज का मर्ज होगा। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि मौसमी, माल्टा और चकोतरा वगैरह, इन फलों को इस्तेमाल करने से टाइप 1 डायबिटीज होने के खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इन फलों में काफी मिकदार में ग्लूकोज तो मौजूद होता है लेकिन साथ में इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। यही वजह है कि माल्टा और चकोतरा वगैरह खाने से एकदम से खून में शुगर का लेवल नहीं बढ़ता, लेकिन इनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं ये हमारे लबलबे की हिफाजत करते हैं। यही वजह है कि सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल भी हमें डायबिटीज से बचाता है। हफ्ते 10 दिन में एक बार सेब को इस्तेमाल कर लेना चाहिए क्योंकि सेब के अंदर एक खास किस्म का सोल्युबल फाइबर मौजूद होता है जो कि खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता है और साथ में सेब के
अंदर कुछ ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट जिनमें क्यूरिस्टीन और गैलिक एसिड शामिल है, ये भी हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। अगर आप नाश्ते में जौ का दलिया शामिल करते हैं तो न सिर्फ डायबिटीज बल्कि दिल के अमराज और मोटापे से बचने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि दलिये में एक खास किस्म का फाइबर बीटा ग्लूकन पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और खून में शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। इसी तरह दही में प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं। दही को इस्तेमाल करने से न सिर्फ खून में शुगर का बढ़ा हुआ लेवल कम होता है बल्कि बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ती है। कद्दू और कद्दू के बीज, इन दोनों का ही इस्तेमाल डायबिटीज के मर्ज से बचाता है। कद्दू के अंदर खास किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं जो कि एकदम से खून में शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाते बल्कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। इसी तरह कद्दू के बीज प्रोटीन और गुड फैट से भरपूर होते हैं। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग कद्दू के बीजों को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं उन्हें दूसरों के मुकाबले 35% कम खतरा होता है कि जिंदगी में कभी डायबिटीज के मर्ज का शिकार होंगे। तो अब बात कर लेते हैं उस एक चीज की जिस चीज को अगर आप अपनी रोजमर्रा ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो आपको डायबिटीज का मर्ज होने के खतरा बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। और सिर्फ इस एक चीज का इस्तेमाल आपको डायबिटीज जैसे खतरनाक मर्ज से बचा सकता है। बुनियादी तौर पर यह चीज एक कुदरती सप्लीमेंट है और ये सप्लीमेंट है फाइबर का सप्लीमेंट जिसे हरफे आम में इसबगोल का छिलका कहते हैं। इसबगोल के छिलके के अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों इकसाम के फाइबर मौजूद होते हैं। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल न सिर्फ खून में बढ़े हुए शुगर के लेवल को इफेक्टिवली कम करता है बल्कि इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल हमारे लबलबे को डैमेज होने से भी बचाता है। खून में बढ़ी हुई चिकनाई और ट्राइग्लिसराइड की वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है जो कि आगे चलकर डायबिटीज के मर्ज की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसबगोल का छिलका न सिर्फ खून में बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड और चिकनाई को कम करता है बल्कि हाई ब्लड शुगर लेवल्स को भी रेगुलेट और मैनेज करने में मदद करता है। डायबिटीज के मर्ज से बचने के लिए आपने इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल इस तरीके से करना है। जब भी आप रात का खाना खाएं तो रात का खाना खाने के तकरीबन आधा घंटा बाद आपने 1 चम्मच इसबगोल का छिलका 1 गिलास पानी में हल कर इस्तेमाल कर लिया करना है। इसबगोल का छिलका क्योंकि फाइबर का सप्लीमेंट है इसलिए इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल आपके ब्लड में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट और मैनेज कर आपको डायबिटीज के मर्ज से बचाने में मदद करेगा। इसबगोल के छिलके के साथ साथ अगर आप ऊपर बताई गई ग़िज़ाओं का भी इस्तेमाल करते रहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला डायबिटीज के मर्ज से बचने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। शुगर का मर्ज जितना खतरनाक है उतना ही खतरनाक खून में बढ़ा हुआ शुगर का लेवल भी है। हाई ब्लड शुगर की वजह से हमारी खून की नालियां और ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज होते चले जाते हैं। खून की नालियों में सख्ती आ जाती है जिसका नतीजा हाई ब्लड प्रेशर और दीगर कॉम्प्लिकेशंस की शक्ल में निकलता है। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि कैंसर और दिल के अमराज की भी असल वजह हाई ब्लड शुगर लेवल्स ही हैं। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।